सफल होने के लिए सिस्टम के अनुसार इन 4 चीजों को अपने माइंड में रखना है। अगर इन 4 चीजों को हम अपने दिमाग में रख के काम किए तो 100% हमारी जो सक्सेस है वो इस बिजनेस में आने वाली है। और सबसे पहली चीज है पेशेंस। अब बताओ व्हाट इज पेशेंस? तो पेशेंस क्या है जी? धैर्य। क्या है? धैर्य, पेशेंस। और क्या बोलते हैं पेशेंस को? क्या बोल सकते हैं? धीरज। धीरज, धैर्य। क्या होता है धैर्य? संयम। क्या होता है धैर्य? क्या, क्यों और कैसे। दुनिया का हर बिजनेस पहले बनता है और फिर उस बिजनेस से पैसे आते हैं, चाहे वो एक रिक्शा वाला ही क्यों ना हो, चाहे एक रेडी वाला ही क्यों ना हो, गोलगप्पे वाला ही क्यों ना हो। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि गोलगप्पे वाले ने आज गोलगप्पे का ठेला लगाया और कल से उसके घर में पैसे आने शुरू हो जाए। पैसा लगाने के बाद भी ठेला लेके वो जाता है, किसी चौराहे पे रखता है, लेकिन फिर भी इसकी गारंटी नहीं है कि पहले दिन से इनकम आएगी। 10 दिन ठेला लगाएगा, तब लोग जानेंगे, तब लोग उसके पास आएंगे, ठेला के पास गोलगप्पे खाएंगे। जब अच्छा लगेगा तब और लोग आएंगे। धीरे धीरे जब धंधा 1 से 2 महीने में जमता है तब गोलगप्पे वाला पैसा कमाता है। लेकिन गोलगप्पे वाला सोचे कि भैया मैंने तो ठेला लगा दिया, पैसा नहीं आया, अब धंधा बंद करो, तो क्या जीवन में कभी पैसा कमा सकता है? हमारे बिजनेस में जस्ट ऐसी होता है। हमारे बिजनेस में बंदा ज्वाइन होता है, अब ये सोचता है कि भैया मैं तो आ गया, अब लोगों की हमारे पास लाइन लगनी चाहिए। वो जाता है, लोगों से बात करता है और लोग जाके आपको बोल देते हैं ना। अब आपको लगता है धंधा होने वाला। मेरे दोस्त, इसलिए जरूरी है पेशेंस का रखना। आपको पेशेंस के साथ काम करना पड़ेगा। पहले आपको यह बिजनेस सीखना पड़ेगा। जब आप सीखते सीखते लोगों के बीच में जाएंगे, जब आप बात करना सीख जाएंगे, लोगों को समझाना सीख जाएंगे, अच्छे से प्लान देखना सीख जाएंगे, तो धीरे धीरे जो लोग आज आपको ना बोलते हैं वो लोग आपके पास भी आना शुरू कर देंगे और आपके जीवन में बदलाव होना शुरू हो जाएगा। लेकिन उसके लिए कम से कम 3 साल का पेशेंस चाहिए। जब आप अपने घर जाते हैं तो आपके परिवार वाले आपको परेशान कर सकते हैं, आपके पापा आपको मना कर सकते हैं, कई बार ऐसा हो जाता है। लेकिन ऐसे समय में मैक्सिमम लोग बिजनेस से आउट हो जाते हैं। लेकिन जो इंसान 3 साल का पेशेंस रख के दिन भर लगा रह जाता है, 3 साल तक काम करते रह जाता है, वही इंसान एसएलपीएस वेलनेस में डायमंड बन जाता है। तो क्या आप पेशेंस रखने के लिए तैयार हैं? परेशान तो नहीं हो जाओगे? बीच में छोड़ के भाग तो नहीं जाओगे? पक्का? तो एक जोरदार तालियां होनी चाहिए। आप एसएलपीएस वेलनेस के डायमंड बन जाओगे। दोस्तों, रास्ते की अगली सीढ़ी है एटीट्यूड। अब ये एटीट्यूड क्या है? नजरिया। और क्या क्या बोल सकते हैं एटीट्यूड को? सोच। और कोई कुछ बताइए? गर्व और प्राउड, घमंड। और क्या बोल सकते हैं? किसी भी चीज को देखने का नजरिया। बहुत बढ़िया, मैडम के लिए एक जोरदार तालियां होनी चाहिए। ऐसे आकर्षित बनाओ ट्रेनिंग को, पब्लिक में ऐसे इन्वॉल्व करो, लोगों को भी बोलने का मौका दो, वो क्या बोलते हैं, फिर आप अपनी बातें बताओ। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? मेरे दोस्त, एटीट्यूड का मतलब है किसी भी चीज को देखने का नजरिया। आप किसी भी चीज को देखते किस नजरिए से हैं। और सफलता के लिए नजरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये गिलास भरा हुआ है, कोई इंसान इस गिलास को आधा भरा हुआ बोल सकता है और दूसरा इंसान इस गिलास को आधा खाली बोल सकता है। दोनों ने बात एक ही करी और दोनों बातें इस गिलास की मन स्थिति को ही दर्शाता है, इस फिजिकल स्थिति को ही दर्शाता है। लेकिन मेरे दोस्त, दोनों की बातें दोनों इंसान के नजरियों को शो ही करता है। जो इंसान इस भरे हुए गिलास को भरे हुई दृष्टि से देखता है, इसका मतलब उसकी जो विचारधारा वो सकारात्मक है, और जो इसको खाली होने की दृष्टि से देखता है उसकी जो विचारधारा है वो नकारात्मक विचारधारा है। और हमारे धंधे में नजरियों का, एटीट्यूड का बहुत बड़ा रोल होता है। बिजनेस करना है, अगर आपको इस बिजनेस में सफल होना है तो मेरे दोस्त जीवन भर पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ काम करना पड़ेगा। 1% भी निगेटिव नहीं। अगर आप 99% पॉजिटिव हैं और 1% भी आपके अंदर निगेटिविटी आ गई तो समझ लो सारा खत्म।
अगर आपने सोचा है कि इसलिए PS वेलनेस से मेरी जिंदगी में बदलाव आएगा, अगर आपने सोचा है कि मैं यहां से डायमंड बनूंगा, तो लोगों के कहने पे अपनी विचारधारा मत बदल देना। कई लोगों को मैंने देखा है, बिजनेस जोश में शुरू कर तो देते हैं, लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम आने के बाद निगेटिव होकर घर बैठ जाते हैं और वही लोग बिजनेस से आउट हो जाते हैं। डायमंड बनना है तो पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आपको लगना पड़ेगा। किसी भी चीज को देखने के दो पहलू होते हैं। हमारे में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं, प्रोडक्ट अगर थोड़ा लेट आता है तो निगेटिव हो जाते हैं, चेक बनता है तो पॉजिटिव, चेक अगर नहीं बना तो निगेटिव बन जाते हैं। मेरे दोस्त, इस तरह से पॉजिटिव निगेटिव होने से कभी भी आप सफल नहीं हो सकते। सफल होना है तो पॉजिटिव एटीट्यूड बना के रखना पड़ेगा। क्या रखने के लिए तैयार हो? अब पॉजिटिव एटीट्यूड बनाए कैसे? पॉजिटिव एटीट्यूड बनाने के लिए अपने दिमाग को, खुराक को पॉजिटिव चीजें देना पड़ता है, पॉजिटिव चीजें इस माइंड के अंदर लाना पड़ता है। मैं नहीं बोलता आपका माइंड निगेटिव नहीं होगा, लेकिन जीवन में कभी भी आपका माइंड अगर निगेटिव होता है तो आपको उस निगेटिविटी के कारण को ढूंढना है और उस कारण को खत्म करना है जितना जल्दी हो सके, लेकिन निगेटिविटी के साथ कभी बिजनेस नहीं करना है। तीसरी चीजें है टीचेबिलिटी, सीखते रहना। यह धंधा ही सीखते रहने का बिजनेस है। अब दो बातें होती हैं, सीखना और सीखते रहना। आप बताइए, सफल होने के लिए क्या जरूरी है, सीखना या सीखते रहना? सीखते रहना। दुनिया में हर कोई एक दूसरे को अपग्रेड कर रहा है, चीजें लगातार बदल रही है। मोटे वाले टेलीफोन का जगह मोबाइल फ़ोन ने ले लिया, छोटे वाले मोबाइल फ़ोन का जगह स्मार्टफोन ने ले लिया, लोग लैपटॉप छोड़ के स्मार्टफोन के ऊपर आ चुके हैं। दुनिया लगातार बदल रही है। तो मेरे दोस्त, इस बिज़नेस में भी जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, लगातार आपको सीखते रहने की ज़रूरत है। एक बार अगर आपने काम करना सीख लिया तो फिर दुनिया की कोई ताकत आपके चेक को बनने से, आपकी रैंक को कंप्लीट होने से रोक नहीं सकती है। इसलिए ठान लो कि आज से लेके आने वाले समय तक जब भी कभी ट्रेनिंग प्रोग्राम, चाहे वो किसी भी प्रकार की ट्रेनिंग प्रोग्राम हो और अपलाइन के माध्यम से पता चल जाए, तो मैं उस ट्रेनिंग प्रोग्राम में जरूर आऊंगा। कितने लोग इसके लिए तैयार हैं? तो गारंटी है मेरे दोस्त, अगर आप सीखते रहेंगे, धीरे 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 ये बिजनेस आपको आने लगेगा और आपके रिजल्ट आने लगेगी। अगला ऑनेस्टी, बात कर सकते हैं हर पॉइंट पे, क्या, क्यों, कैसे, ब्रिज करते जाओ, क्या, क्यों, कैसे, ब्रिज करते जाओ, क्या, क्यों, कैसे। बाकी स्लाइड में सब लिखा हुआ है, परफेक्ट लिखा हुआ है। मैक्सिमम चीज़ें तो हमने इसमें लिख दिया है, मैक्सिमम चीज़ें हमने लिख दिया है। फॉलोअप करने का इंस्ट्रक्शन लिख दिया है, हमेशा अपलाइन डाउनलाइन के साथ जाना चाहिए, अपलाइन को डिफाइड करना चाहिए, मुस्कुराते हुए जवाब करो, विवाद मत करो। मैक्सिमम चीज़ें हमने लिख दिया है, जो पॉइंट होने चाहिए मैक्सिमम हमने लिख दिया है। आपको याद करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? देख देख के बोल लेंगे पूरी बात। समझ में आ गया? 8 स्टेप। आसान है, मुश्किल है? आसान है, मुश्किल है? आसान है। आसानी से 8 स्टेप ट्रेनिंग देना सीखो, मार्केट में जाओ और चक्के फट दो। कर सकते हैं? फॉर्मूला समझ में आ गया? समझ में आया? ये एक बार में नहीं होगा, बार बार जब करेंगे तब होगा। इसको और इंटरेस्टिंग हम कैसे बना सकते हैं? इसको और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए स्पेशल सेशन करना होता है। जैसे न्यू एसोसिएट ट्रेनिंग प्रोग्राम गोल स्पेशल। तो उस दिन हम क्या करेंगे, ये ट्रेनिंग 3-3.5 घंटा ज़्यादा मत करना, मैक्सिमम 4, इससे ज़्यादा मत करना, नहीं तो बोर हो जाएंगे लोग, क्योंकि हर वीक में बैठाना है लोगों को, है ना। ज़्यादा पकाओगे तो अगली बार से कोई आएगा ही नहीं। इसलिए मैक्सिमम 3 घंटे के अंदर क्लोज करना है। तो इस ट्रेनिंग को स्पेशल बनाने के लिए आप लोग क्या एक तरीका अपना सकते हैं, हम लोग करते थे। जैसे आज का सेशन है तो प्रमोट करो, दोस्तों न्यू एसोसिएट ट्रेनिंग प्रोग्राम होने वाली है फलना जगह पे, न्यू एसोसिएट ट्रेनिंग प्रोग्राम 8 स्टेप ट्रेनिंग गोल स्पेशल। तो आज क्या होगा, सारी बातें हम करेंगे लेकिन गोल पे थोड़ा ज्यादा बात करेंगे। आज डिटेल में सिखाएंगे गोल बनाना, चेक करेंगे लोगों का गोल वोल, पूछेंगे लोगों को खड़ा कर करके, ऐसे होता है गोल। दूसरा दिन लिस्ट स्पेशल, प्रमोट करो। जब हर बार ट्रेनिंग को आप ना यूनिक तरीके से प्रमोट करोगे ना तो गेस्ट ज्यादा आएंगे। अभी क्या होता है, कई लोग तो इस सोच के नहीं आते हैं कि यार वही तो बताने वाले हैं यार, लेके थक चुके हैं, छोड़ो हटाओ। लेकिन इस ट्रेनिंग को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं जितेंद्र जी, क्या करके,
गोल स्पेशल, दूसरा दिन क्या कर दिया दूसरे वीक में, लिस्ट स्पेशल, तीसरे दिन क्या कर दिया, प्लान स्पेशल। तो इस दिन बाकी चीजें शॉर्ट में निकालेंगे और प्लान पूरा करके दिखा देंगे डेमो, तो लोगों का प्रैक्टिस हो जाएगा, है या ना। फिर अगला दिन फॉलोअप स्पेशल, उस दिन सारे प्रश्नों का जवाब देके दिखा देंगे। किसी को स्टेज पे बुला लेंगे, पूरा तैयार करके जाएंगे, सामने वाला बोलेगा, हम जवाब देके दिखा देंगे, फॉलोअप स्पेशल हो जाएगा। फिर हम इसको और अच्छा बेहतरीन बना सकते हैं, मतलब 8 स्टेप्स को 8 दिन में स्पेशल कर सकते हैं। तो कोई बंदे के दिमाग में डाल दो कि भैया अगर सफल होना है 8 स्टेप ट्रेनिंग कम से कम 8 बार लेना पड़ेगा। अगर 8 बार लेंगे तो 8 स्टेप पूरा कंप्लीट माना जाएगा। समझ में आ रहा है। और इस कंप्लीट ट्रेनिंग को अगर कोई 10 बार ले लिया कंप्लीट सीरीज को, तो वो बंदा स्लीपर्स वेलनेस का डायमंड बन जाएगा। कैसे बन जाएगा, कैसे बन जाएगा बता रहा हूं। 8 वीक में एक बार ट्रेनिंग कंप्लीट हुआ, यानी 2 महीने में पूरी ट्रेनिंग कंप्लीट हो रही है ना। और अगर वो 10 बार ले लिया तो 20 महीने हुए ना, 20 महीने में डायमंड नहीं बन जाओगे। कोई कितना भी बेकार रहा और 20 महीने अगर ट्रेनिंग में आता रहा तो डायमंड ही बन जाएगा, गारंटेड। तो मार्केट में ट्रेनिंग का कैलकुलेशन डाल दो, 8 स्टेप सीरीज की ट्रेनिंग 10 बार लेना है। कोई पूछे सर मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है, कितने बार ट्रेनिंग में आए हो, दिखाओ कितने बार ट्रेनिंग अटेंड किए हो। आग है ये जो बेसिक ट्रेनिंग है ना, ये आग है। ये जितने भी आज आपको टॉप लीडर दिखाई दे रहे हैं ना, जितेंद्र जी, प्रणव सर, अवधेश नारायण सर, विनोद सोनी जी, सुमित गुप्ता जी, ये सब 8 स्टेप ट्रेनिंग के प्रोडक्ट हैं। रियल देखा जाए तो इन सब ने यही किया है, यही कर करके मार्केट में बिजनेस को डेवलप किया है। आपको भी यही करना है, कंफ्यूज मत रहो। लोगों को क्या सिखाना है, कोई बुद्धि मत लगाओ, 8 स्टेप ट्रेनिंग सिखाना है बस। और 8 स्टेप ट्रेनिंग इटसेल्फ सागर है डायरेक्ट सेलिंग का। फ्रेशरों के लिए मोर देन एनफ है, इससे ज्यादा कुछ बात ही नहीं करना। कोई बिजनेस में प्रॉब्लम है, 8 स्टेप ट्रेनिंग निकालो और चेक करो कि मैं कहां गलती कर रहा हूं, मैं क्या नहीं कर रहा हूं, बस जवाब मिल जाएगा आपको। इसलिए मार्केट में स्लोगन डाल दो, नो ट्रेनिंग नो चेक, नो ट्रेनिंग